जितना मर्जी सुनो, देखो आनंद ही आनंद है। अभी ये क्या है, ब्रह्म जो है वेद, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद। च तपः, और तप मैंने तपस्या, ऐश्वर्य, च कीर्ति, और ईश्वर के गुणों का कीर्तन, यानी ईश्वर के गुणों को गाना। जैसे आप रोज गुण भी गाते हो, हे परमेश्वर तू, वो क्या हिरण्य गर्भ समवर्त जाग्र, ज्योति स्वरूप है, पहले भी था अब भी आगे भी रहेगा। ये कीर्ति है, यश है, भगवान के गुण है, ये गा रहे हो आप, रोज गाते हो, रोज पुण्य लेते हो। ध्यान बस हवन में होना चाहिए। तो ये जो बड़ाइयाँ हैं, यश है। और अंभः, पराक्रम जो है, शक्ति, और जो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, संसार बनाकर उसको बनाए रखना, प्रबंध। यदि पृथ्वी बनाई तो टूट ना जाए, फूट ना जाए, गिर ना जाए, अंतरिक्ष में घूम रही है, इसको पकड़े बैठा है परमेश्वर। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा सितारे टूट फूट के न गिर जाएं, उसको भी संभाल के बैठा है परमेश्वर। तो ये इसकी कीर्ति है, गुण है। और क्या, और ब्राह्मण वर्चसम, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का तेज, वर्चसम है ना। और अन्नम, अनादि है, अनाद्यम, खाने वाले, अद्य मन खाने वाले जो भी सामान है, फ्रूट है, भोजन है, सब्जी है, जो जो है, दूध है, घी है, भूतम, पहले की चीज, भूतकाल वाली है। और भव्यम, आगे भी होने वाली वस्तु। और श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा सत पर आस्था, और रुचि ही, ये सब देखो, सुनना ही तप है ना। अब याद तो क्या करोगे, तो बार बार सुनते रहो, इसी से इंसान तर जाता है। क्योंकि इसको तप में लिया भगवान। जो वेद ध्यान से सुनते हैं वो तपस्वी हैं। रुचि, प्रीति है, और स्वर्ग है, आनंद, और स्वधा, धारण करना, धारण शक्ति, आत्म धारण शक्ति, स्व मतलब अपने, अपनी आत्म धारण, और शक्ति धारण करना। फिर वही कह दे भगवान, ये उस इंसान के लिए, उस नर नारी के लिए, उसके बच्चों के लिए होती है सारी चीज़ें, अन्न वगैरह, खाने पीने की चीज़ें भी सब हैं। जो देवम, एतम देवम, उस एक देव, एक वृतम, अकेले परमात्मा को वेद में न जानता है। जो अकेले परमात्मा को जानता कि परमात्मा एक था, एक है, एक ही रहेगा, अनचेंजेबल, अनचैलेंजेबल, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन और बियॉन्ड काउंटिंग, उसकी शक्ति को गिन ही नहीं सकता। उस परमेश्वर एक को जो भी जानता है, उससे ये सारी वस्तुएं और आनंद जो है वो मिलता है। एक की पूजा करता है। स एव मृत्यु, स एव मृत्यु, वही एक मृत्यु का कारण है। मृत्यु और जन्म परमेश्वर के हाथ में, वो एक परमेश्वर है, दो तीन नहीं है। ऐसा मत कोई लकड़ पूज रहा, कोई पत्थर पूज रहा, कोई वो क्या बोलते हैं तांत्रिक वांत्रिकों के पास जा रहा, उनमें चक्कर लगा के अपने पैसे भी ख़त्म करता और अपना मान सम्मान भी ख़त्म हो। तो संभलो, संभलो, ईश्वर क्या कह रहा है। आप आदमियों के चक्कर में कैसे आ गए? ईश्वर सबसे महान है। वो जो कह रहा है वो सुनो विद्वानों से। ईश्वर नहीं सुनाएगा क्योंकि उसकी जुबान नहीं है, मुंह नहीं है। तो ईश्वर कहता विद्वानों के पास जाओ। तो स रक्षा है, वही रक्षा करने वाला है परब्रह्म। स रुद्र ज्ञान देता है। वसुवन ही श्रेष्ठ है। वसुदेव श्रेष्ठों, श्रेष्ठों को देने योग्य, श्रेष्ठ पुरुषों को, सारे
जैसे ऊपर कहा ना सुख देता है, क्या बात है। नमो वाके नमस्कार वचन में वशटकार दान करने वाला अनु निरंतर संहिता स्थापित है। वेद द्वारा ज्ञान देने वाला वो परमेश्वर सभी जो भी तपस्वी हैं सुख देने वाला है, दुष्टों को दंड देने वाला है। उसकी पूजा करो। वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। ये देखो भगवान की ये यश कीर्ति है, गुणगान है। और जो आप सुन रहे हो शुभम तप, आप परमेश्वर का गुणगान सुन रहे हो। आप किसी मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो कि उसके आँख अच्छी है या कान अच्छा है या जो भी अच्छा है, पहनने में अच्छा लग रहा है, जाने में उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी। भगवान की मुस्कुराहट देखी कभी नहीं, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट योगी में उत्पन्न करता है। और वो योगी रोजाना मुस्कुराते हैं, सोते सोते भी, जागते जागते भी योगी में अपनी मुस्कुराहट पैदा करता है ना। कैसे कैसे परमात्मा में ही सब प्राणी चलते हैं। तस्य वशे, उसके वश में सर्वहा नक्षत्रा, ये तारे सितारे जितने भी हैं, सूर्य चांद भी सब उसके वश में है। आप उसी शक्ति को नाप लो ना, सब उसके वश में। जब मर्जी फोड़ दे, तोड़ दे, खत्म कर दे, यह चलाता रहे। लेकिन उसके नियम है, वो तोड़ता फोड़ता नहीं, चलाता ही रहता है। लास्ट में जब महाप्रलय आती कि भाई 4 अरब कुछ साल बीत गए, अब तो प्रलय आनी है, तब ये पृथ्वी को नष्ट करके खुद बना रहता है, क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी है। हमने जितने भी भगवान बनाए, उन्होंने पहले मृत्यु पाई, फिर जन्म पाया, फिर मृत्यु पाएंगे, फिर जन्म पाएंगे। इनको भगवान नहीं कहा जा सकता है ना। इस भूमि में वो परमात्मा है, ईश्वर है, वही भूमि है। इस भूमि से वो परमेश्वर अजायत प्रकट हुआ है ना। फिर भी देखो अजायत का मैंने बताया ना, निकला, प्रकट हुआ, तो उसको किसी ने बनाया नहीं है, परमेश्वर ने। अजायत, मैंने आपको दोपहर को कहा ना, रट लो इसको। अजायत मैंने जैसे घंटी टन 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 बजती है तो उससे आवाज़ निकल रही है। अजायत में निकलना, बनना। तस्मात यजु अजायत, यजुर्वेद में आया ना कि उसी से ही अजायत में निकला यजुर्वेद। यजु अजायत, तो ये अजायत का अर्थ है। तो दिशा अजायंत है, 10 दिशाएं हैं ये, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके बीच बीच की, जिन्हों के तो पूरी 10 हैं। ये भी उसी से निकले। ये भी उसको परमेश्वर क्या हो आप। ये जो मैन में परमेश्वर कैसे हो गए। कितना विकट ज्ञान दिया भगवान ने कि वो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 10 भी नहीं है, एक एव एक ही है, वो निराकार है। सह वही भूमि है, भूमि से वो परमेश्वर प्रकट हुआ। तस्मात भूमि ही अजायत। देखो रचना में तो भूमि किसने रची, भगवान ने। अब भूमि रच दी भगवान ने, इसका अर्थ बता रहा हूँ। अब भूमि आ गई, इसमें मनुष्य आ गए हैं, ईश्वर ने वेद दे दिए कृपा करके। तो इस भूमि पे, अच्छा ईश्वर ने भूमि दी, ईश्वर तो कोई भी नहीं जान सकता इससे। ये भूमि दे दी, हमें बना दिया, कौन जानता है ईश्वर को। जब उसने वेद का ज्ञान दिया तो उसमें ये कहा कि भूमि से परमेश्वर आए। तो भूमि पे जब जनता आई, वेद का ज्ञान दिया, ऋषियों ने लिया उस ज्ञान को, और उस ज्ञान को यज्ञ के रूप में, और ये अपना रोजाना के आप जो अग्निहोत्र करते हो, और फिर जो श्रुतम तप सबसे बड़ा तप, तो वेद सुनते हो
जब ये कार्य किया आपने, योगाभ्यास किया आपने, तो परमेश्वर प्रकट हो गया। इस भूमि से ही प्रकट हुआ। इस भूमि पे जितने भी ज्ञानी हुए हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने परमेश्वर को इस पृथ्वी पे ही प्रकट कर दिया। आज क्यों नहीं कर रहे? आज कोई योगी क्यों नहीं बनता? योगाभ्यास क्यों नहीं करता? भटका दिया कि नहीं, वेद नहीं है, हम जो कह रहे हैं उसे परमेश्वर कहो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तो न जन्म लेता न मृत्यु। हमने जितने भी भगवान बनाए हैं उन्होंने जन्म भी लिया, मृत्यु भी आई उनको, किसी को भी ले लो। तो ईश्वर कहता है ये परमेश्वर नहीं थे, नहीं है, नहीं होंगे। हाँ, विद्वान हैं, ऋषि हैं, ईश्वर का स्वरूप है, पूजनीय है, ईश्वर ने डेलीगेशन ऑफ पावर की है, पर ये परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के समान हुए, इक्विवेलेंट टू गॉड। इस चीज़ को आज इंसान नहीं समझ रहा। और दूसरा है, देखो कैसा सुंदर स, वो परमेश्वर जो है ना, वही जरूर ही अग्नि है, अग्नि से अजायत निकला, प्रकट हुआ, अजायत। और अग्नि से हुआ तो तस्मात, उस अग्नि, सूर्य आदि जो अग्नि है, ये जो अग्नि चूल्हे की अग्नि जलती ये भी है, तो परमेश्वर अग्नि से अजायत में निकला, प्रकट हुआ। परमेश्वर अग्नि से प्रकट हुआ, अग्नि से ईश्वर से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से परमेश्वर प्रकट हुआ। तो जब सृष्टि रचना होती तो सबसे पहले अग्नि तत्व जो है ईश्वर बनाता है। उस अग्नि से जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, ये मुँह में भी हमारी अग्नि है, तो इससे उच्चारण करते हैं वेद का, तो इससे ब्रह्म प्रकट हो जाता है। कृष्ण महाराज को भी कोई नहीं मानता, मुझे तो क्या मानेंगे, कृष्ण महाराज को भी नहीं मानते, किसी को दुनिया नहीं मानती। उनकी किताबें पढ़े हैं। कृष्ण महाराज ने कहा, हे अर्जुन, ईश्वर यज्ञ प्रतिष्ठिता, ईश्वर यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में प्रकट होता है, यज्ञ में उसकी सेवा होती है, उसकी वाणी के द्वारा उसका कीर्तन किया जाता है, जैसे पीछे आपने सुना है, उसके गुणों को बोला जाता है, उसकी पूजा है। ये कृष्ण महाराज की वाणी को, गीता को सुनेंगे, जो कृष्ण महाराज ने कहा उसे कभी नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, मर्डर भी हो जाते हैं इस चीज़ में, नहीं मानेंगे। कृष्ण महाराज कहते हैं, वेद कहते हैं कि ईश्वर जन्म मरण से अलग है, न उसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसके माँ बाप है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ मैंने बताया। कृष्ण महाराज चौथे अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे मेरे कई जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता, मैं योगी हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरे मेरे कई जन्म हुए हैं। कई बार हम मरे हैं, कई बार जीवित हुए हैं। गीता पढ़ेंगे लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं मानते हम तो, ये तो परमेश्वर ही, मर थोड़ी सकते हैं। तो अज्ञान की क्या बात है। ये अज्ञान जो है, अविद्या ऐसी शैतान है कि जिसके अंदर घुस गई उसके अंदर से इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये शास्त्रों का विरोध करती है, ये माया वेदों का विरोध करती है। जो वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सच्चा ज्ञान है उसका विरोध करती है कि नहीं, ये नहीं, जो हमने कह दिया वो ठीक है। देखो क्या क्या ज्ञान है ये ना। सह ईश्वर की यश कीर्ति है कि सह, वो जो परमेश्वर है, अरंभय जल से आप प्रकट हुआ, तस्मात, और उस परमेश्वर से आप जल प्रकट हुआ। जल से परमेश्वर, परमेश्वर से जल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची और उसमें जल भी बनाया भगवान ने।
तो परमेश्वर से जल प्रकट हुआ। अब आप देख लो, भगवान शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है, पाप से परे है। तो अगर आप स्नान आदि नहीं करोगे जल से, कपड़े आदि साफ नहीं करोगे जल से, भोजन स्वस्थ नहीं होगा, भोजन में पानी में कोई भी गंदगी नहीं होगी, उसी जल से आचमन किया जाएगा, तो जल से परमेश्वर प्रकट हो जाता है। और जल पिएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, तब योगाभ्यास वगैरह करेंगे। तो जल से, अग्नि से, इन सबसे परमेश्वर प्रकट होता है। और ये सारी चीजें परमेश्वर से प्रकट होती हैं। ईश्वर समझा रहा है। लेकिन वेद न जानने से आम जीव को नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर क्या है। ऋग्भ्यो जायत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब से परमेश्वर प्रकट हुआ। तस्मात् ऋचाएं, उसी से वेद मंत्र प्रकट हुए परमेश्वर से। परमेश्वर से ये वेद चारों उत्पन्न हुए, चारों वेदों से परमेश्वर उत्पन्न हुआ। तो जब रचना होती है तो ईश्वर से वेद उत्पन्न होकर 4 ऋषियों के हृदय में जाते हैं। परमेश्वर से वेद उत्पन्न हो गए। अब वेदों से जब हमने ज्ञान लिया, वेदों से तपस्या शुरू करी, वेदों से यज्ञ आदि किए, योगाभ्यास, अष्टांग योग, गुरु से सब ज्ञान लेते रहे, करते रहे, उससे ईश्वर प्रकट हो गया। वेदों से ईश्वर प्रकट हो गया और ईश्वर से वेद निकले। कैसे कैसे करके समझा रहा है भगवान, है ना। परंतु ये चीजें कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो, स वै यज्जात अजायत, ईश्वर यज्ञ से पैदा हुआ। संयोग वियोग, यज्ञ का मतलब कई कार्य होते हैं ना। तो यहाँ जो अर्थ है संयोग और वियोग, क्या कि प्रकृति के 3 गुण हैं। तो जैसे रजोगुण, प्रकृति की रचना शुरू हुई तो रजोगुण के अरबों खरबों नहीं, उससे भी ज़्यादा परमाणु पैदा होते हैं। तमोगुण के भी, सत्वगुण के भी, और उनके जमा घटाव जोड़ छोड़ करके ना ईश्वर किसी फार्मूले में लाता है। जैसे शरीर का फार्मूला 5 तत्व से रचा है ये, उसमें भी वो परसेंटेज की कितनी अग्नि की है, कितनी वायु की है, वो सारा करके, मतलब बिना रचे, तो मैंने भी भजन में भी यही समझाने की कोशिश की, बिना रचे जो कुछ पदार्थ दिखता ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। बिना रचे तो ये कटोरी भी नहीं दिखेगी। तो भगवान ने शरीर रचा, ये बताओ किसने रचा? अरे जिस भगवान ने शरीर रचा तो शरीर दिखाई दे रहा है। भगवान ने पूरी पृथ्वी की रचना, पदार्थों की रचना की, दिखाई दे रही है। तो जो भी पैदा किया भगवान ने ना, उसका जब हम सही सही इस्तेमाल करते हैं, पूजा करते हैं यज्ञ के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, तो भगवान प्रकट होता है। इन्हीं पदार्थों के इस्तेमाल से ईश्वर ने अपने रूप को प्रकट करने के लिए सारी सृष्टि में जो जो पदार्थ दिए उनका ठीक ठीक यूज करें। जैसे मांस खाने के लिए मना किया तो ना खाएं। सिगरेट शराब आदि तो अब बने हैं, शराब तो पहले से चल रही है अनादिकाल से, उसके रूप अलग अलग थे, पर अब कुछ और रूप में आ गई है। ना पिए, मना किया, वर्जित मधु मासाम च, मधु में ना मदरा, मासाम में ना मांस, वर्जित है, मत लो। तो ईश्वर की आज्ञा में रह के सुख उठाओ, है ना। और ये जो परमेश्वर है, नमोरात, न मरने वाले से भूयान अधिक बलवान है, सबसे बलवान है, मतलब सबसे बड़ा है। वृद्धो ब्रह्म, ब्रह्म सबसे महान है परमेश्वर। ये जीवात्मा नहीं मरती है। ईश्वर का इशारा है कि जीवात्माएं असंख्य हैं, अरबों खरबों सरबों पता नहीं कितनी। जीवात्मा ईश्वर के आगे कुछ नहीं है, उसके अधीन है, पल भर में न नष्ट कर सकता है। एक इंडिकेशन है अलंकारिक है।
जो चीज़ें नहीं मरती है ना, तो वो एक जीवात्मा ही है, नहीं मरती।